ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने शिव महापुराण में आगे की कथा। आज की कथा में आप जानेंगे नृसिंह लीला वर्णन। दोस्तों, यदि आप कहानी को सुनते हैं तो प्लीज़ लाइक अवश्य किया करें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलें शंकर भगवान की जय हो। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, शार्दूल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। कल्याणकारी भगवान शिव ने एक बार अग्नि के समान जलते हुए सरभ रूप को भी धारण किया था। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करने और उनका कल्याण करने हेतु अनेक अवतार धारण करते हैं, जिनकी गणना करना असंभव है। एक बार अपने द्वारपालों जय विजय को दिए गए शाप के कारण वे दोनों दिति पुत्र कश्यप जी के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। पहला पुत्र हिरण्यकशिप और दूसरा हिरण्याक्ष रूप में विख्यात हुआ। इन दोनों ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और पूरे संसार में उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वे किसी से डरते नहीं थे और ऋषि मुनियों और देवताओं के शत्रु बनकर उन्हें सदैव नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने शोणित नगर को अपनी राजधानी बनाया था और तीनों लोगों पर विजय का लक्ष्य बनाकर निरंतर युद्ध में लगे हुए थे। वे बहुत पापी और दुराचारी हो गए थे। इस प्रकार उनके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी व सब देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे उन्हें हिरण्यकशिप के अत्याचारों से मुक्त कराएं। हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भी मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने पिता हिरण्यकशिप को भी सदा विष्णु जी की शरण में जाने की सलाह देता था। जबकि हिरण्यकशिप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपनी प्रजा से अपनी पूजा करने के लिए कहता था। एक दिन हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को मार डालने के लिए उसे एक विशाल खंभे पर बांध दिया। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों को कष्ट में देखकर सदा उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण किया, जो कि आधा मनुष्य का था और आधा सिंह का, और उसी खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए। उन्होंने देखते ही देखते युद्ध करने आए सभी दैत्यों का संहार कर दिया। तत्पश्चात हिरण्यकशिप को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका शरीर फाड़ दिया। हिरण्यकशिप को मरते ही सब देवता आनंदित हो उठे, परंतु जब नरसिंह रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु का क्रोध शांत नहीं हुआ तो सभी चिंतित हो गए। तब अपने आराध्य भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए उनके भक्त प्रहलाद ने उनकी स्तुति की। प्रहलाद की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें गले से लगा लिया, परंतु फिर भी उनके क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई। तब सब देवता भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की शरण में गए और उनसे विष्णु के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर सर्वेश्वर शिव ने उन्हें कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता का त्याग करके अपने अपने धाम को जाइए। मैं भगवान श्री हरि विष्णु को अवश्य शांत करूँगा। तब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नंदीश्वर बोले, जब देवताओं की प्रार्थना सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने उन्हें नरसिंह रूप का क्रोध शांत करने का आश्वासन देकर विदा कर दिया, तब उन्होंने प्रलयंकारी भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र को आदेश देते हुए शिव जी बोले, हे भैरव, नरसिंह के क्रोध की अग्नि को शांत कर देवताओं के भय को दूर करो। यदि वे आपके समझाने से न माने तो आप मेरे भाव भैरव का रूप दिखाकर उन्हें शांत करना।
भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए भैरव तुरंत ही नरसिंह जी का क्रोध शांत करने के लिए चल पड़े। नरसिंह जी के पास पहुंचकर भैरव जी ने उन्हें नमस्कार करने के उपरांत इस प्रकार कहा। भैरव जी बोले, हे माधव, आपने इस संसार को सुखी करने हेतु ये अवतार धारण किया है। आपने पहले मछली का रूप रखकर और अपनी पूंछ से नाव को बांधकर मनु जी को समुद्र में घुमाया था। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही आपने वराह रूप धरा था। तत्पश्चात आपने वामन अवतार ग्रहण करके बलि को बांधा था। अब आपने अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए नरसिंह रूप धारण किया है। प्रभु, आप ही सबके दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने जिस कार्य की सिद्धि हेतु नरसिंह रूप धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब आप इस भयंकर रूप को त्याग दीजिए और पुनः अपना मनोहारी रूप धारण कर लीजिए। वीरभद्र के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला और भड़क उठी और नरसिंह जी बोले, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं इस पूरे संसार का संहार कर दूंगा। मेरे अंश से ही ब्रह्मा और इंद्र प्रकट हुए हैं। मैं ही सबका स्वामी हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहे वचनों को सुनकर वीरभद्र को बहुत क्रोध आया। तब वीरभद्र बोले, क्या आप संसार के संहर्ता भगवान शिव को भी नहीं जानते हैं? मैं उन्हीं की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। आप अहंकार का त्याग कीजिए, क्योंकि न तो आप इस सृष्टि के सृजन करता हैं, न पोषण करता और न ही संहार करता। उन्हीं परमेश्वर शिव की कृपा से आप अनेक अवतार धारण करते हैं। आपके कर्म रूपधारी का सिर भगवान शिव की अस्थिमाला की शोभा बढ़ा रहा है। आपके पुत्र ब्रह्मा का 5वां सिर भी मैंने काट लिया है। इस संसार में हर तरफ भगवान शिव की ही शक्तियाँ फैली हुई हैं। उन भक्त वत्सल भगवान शिव की ही शक्ति से आप मोहित हो रहे हैं। हे नरसिंह, आप तत्काल ही अपने इस क्रोध और अहंकार को छोड़कर पुनः अपने शांत रूप में आ जाएं। अन्यथा भगवान शिव की आज्ञा से यहाँ पधारे मुझ भैरव रूपी क्रोधी का वज्र आप पर पड़ेगा, जिससे आप तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। सनत कुमार जी बोले, नंदीश्वर जी, भगवान शिव के अवतार काल भैरव ने जब क्रोधित होकर नरसिंह रूप धारण किए विष्णु जी को इस प्रकार क्रोध से फटकारा, तब आगे क्या हुआ? क्या उन्होंने भैरव जी की आज्ञा का पालन किया या फिर क्रोधित काल भैरव ने श्री विष्णु जी के नरसिंह रूप का संहार कर दिया? नंदी, आप जल्दी से मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए। महामुने सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर नंदीश्वर बोले, भैरव जी के वीरभद्र रूप के इन वचनों को सुनकर नरसिंह जी, जो कि पहले से क्रोध से भरे हुए थे, और अधिक क्रोधित होकर वीरभद्र पर झपट पड़े। तब वीरभद्र ने उन्हें अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया। वीरभद्र के इस प्रकार पकड़ने से नरसिंह जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। तत्पश्चात वीरभद्र ने उन्हें इसी प्रकार कसकर पकड़े रखा और उन्हें लेकर उड़ गए। वे उन्हें उड़ाकर परम पावन शिवधाम ले गए और ले जाकर शिव जी के वाहन वृषभ के नीचे पटक दिया। इस प्रकार जोर से नीचे फेंक दिए जाने पर नरसिंह रूपी भगवान श्री हरि विष्णु व्याकुल हो उठे। ये देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि देवादिदेव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान शिव की माया से ग्रसित होकर भगवान श्रीहरि विष्णु का शरीर भय से कांपने लगा। भयभीत होकर विष्णु जी नरसिंह अवतार में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे प्रभु के सामने नतमस्तक होकर खड़े हो गए। नरसिंह भगवान परमेश्वर शिव से परास्त हो गए। उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गईं। वीरभद्र भैरव ने नृसिंह की सभी शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
सभी देवता हाथ जोड़कर कल्याणकारी भगवान शिव के यश का गान करने लगे। तब देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर महेश्वर शिव बोले, हे देवताओं, अब आपको घबराने अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र भैरव द्वारा इस प्रकार विष्णु जी के नरसिंह रूप को पराजित करना एक लीला मात्र है। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की महत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे सभी भक्त मेरे साथ साथ विष्णु जी की भी आराधना किया करेंगे। ये कहकर भगवान शिव नरसिंह जी के शरीर को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में नरसिंह का मुख भी शामिल कर लिया। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मापुत्र, अब आप ससिमौली भगवान शिव के उस उत्तम चरित्र को सुनिए जिसमें उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। बहुत पहले नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नामक नगर था। इस नगर में विश्वानर नाम के एक महामुनि रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका विवाह सुचिस्मती नामक ब्राह्मण कन्या से हुआ था। वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और अपने पति विश्वानर की बहुत सेवा करती थी। उसकी इस प्रकार सच्चे हृदय से की गई निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर महामुनि विश्वानर उसे वरदान देना चाहते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी इस उत्तम सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो कामना हो उसके बारे में मुझे बताओ। अपने पति के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण पत्नी ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे महादेव जी के समान पुत्र प्रदान करें। अपनी पत्नी के इस वर को सुनकर विश्वानर सोच में डूब गए कि मेरी पत्नी ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है। ये वर तो त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, तुम्हारा ये वर तो भगवान शिव की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है, इसलिए मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी को तपस्या के बारे में बताकर विश्वानर अपने घर से निकल गए। चलते चलते वे काशी नगरी में मणिकर्णिका घाट पर पहुँचे और अपने आराध्य के दर्शन कर उन्होंने अपने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर दिए। तत्पश्चात विश्वेश्वर लिंग के दर्शन कर उन्होंने सभी तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया और ब्राह्मणों व ऋषि मुनियों को भोजन खिलाया। फिर काशी के कुओं, बावलियों और तालाबों में स्नान करने के पश्चात विश्वेश्वर लिंग की पूजा अर्चना में मग्न हो गए। 1 वर्ष तक बिना कुछ खाए पिए विश्वानर ने अद्भुत तपस्या की। 1 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब एक दिन विश्वानर पूजा हेतु गए, तब उन्हें लिंग के मध्य भाग में एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत सुंदर था। उसकी पीली जटाएं थीं और उसने सिर में मुकुट लगा रखा था और वह हंस रहा था। ऐसे अद्भुत बालक को पाकर महामुनि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उनकी स्तुति करने लगे। वह बालक प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब विश्वानर बोले, प्रभु, आप तो सर्वेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अपने भक्तों के मन की बात भला आपसे कैसे छिप सकती है? तब भगवान शिव ने अपने बाल रूप में ही कहा, विश्वानर, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। शीघ्र ही मैं तुम्हारी पत्नी सुचिस्मती के गर्भ से तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तब मेरा नाम गृहपति होगा। ये वरदान देकर भगवान शिव का वह बाल रूप अंतर्ध्यान हो गया और विश्वानर प्रसन्नता पूर्वक शिवलिंग को नमस्कार करके अपने घर चले गए। नंदीश्वर बोले, जब विश्वानर भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके
अपने घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी सुचिस्मति को सारी बातें बताईं। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात सुचिस्मति गर्भवती हुई। शुभ लग्नों का योग होने पर उनके गर्भ से चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान शिव के अवतार लेते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर दुंदुभी बजाई। देवगुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु नंदी और भृंगी गणों के साथ भगवान शिव देवी पार्वती को साथ लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं सहित तथा नागराज पाताल से सारी नदियाँ, पर्वत और समुद्र उस बालक के दर्शनों के लिए विश्वानर के आश्रम में गए। सभी ऋषि मुनियों साधु संतों सहित देवताओं ने उस बालक के दर्शन किए। स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक के जात कर्म संस्कार संपन्न किए और उस बालक का नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए। तब सब देवता सुचिस्मति और विश्वानर मुनि के भाग्य की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। मुनि विश्वानर और उनकी पत्नी उस बालक का लालन पालन करने लगे तथा समय समय पर होने वाले संस्कार संपन्न करने लगे। गृहपति जब 5 वर्ष का हो गया तब उन्होंने उसका यज्ञोपवीत कराया। बालक गृहपति जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अति शीघ्र ही अपने पिता से सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो देवर्षि नारद उनके घर पधारे। मुनि विश्वानर ने उनसे अपने पुत्र के भाग्य के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले, मुनि, आपका पुत्र बड़ा भाग्यवान और वैभवशाली है, परंतु 12 वर्ष का होने पर इसे अग्नि और बिजली से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आपको अपने पुत्र को अग्नि और बिजली के करीब नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे वचन कहकर देवर्षि नारद उस बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, जब इस प्रकार की बातें बताकर देवर्षि नारद वहां से चले गए तब उनके वचनों से देवी सुचिस्मति और विश्वानर को बहुत दुख पहुंचा और वे दोनों बड़े जोर जोर से रोने लगे। शोक में रोते हुए वे दोनों मूर्छित हो गए। फिर पहले तो मुनि विश्वानर ने अपने को संभाला, फिर अपनी पत्नी को समझाते हुए बोले, देवी, इस प्रकार रोकर कुछ भी नहीं होगा, इसलिए तुम इस प्रकार रोना बंद करो। फिर वे दोनों अपने पुत्र गृहपति को ढूंढने लगे। उस समय उनका पुत्र घर से बाहर था। जब वह वापस आया तो अपने माता पिता को इस प्रकार रोता हुआ देखकर उनसे पूछने लगा कि आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं। अपने पुत्र के इस प्रश्न को सुनकर देवी सुचिस्मति ने गृहपति को अपने गले से लगा लिया और रोते हुए ही उसने नारद जी द्वारा कही गई बातें कह दी। ये सुनकर गृहपति तनिक भी विचलित नहीं हुआ और अपने माता पिता को समझाने लगा कि आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूँगा। अपने पुत्र की साहसपूर्ण बातें सुनकर माता पिता दोनों बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करने से अवश्य ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, अतः तुम उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर बालक गृहपति काशी चला गया। वहाँ उसने स्नान करने के पश्चात शिवलिंग के दर्शन किए। विश्वेश्वर लिंग का दर्शन करने के पश्चात उसे बहुत प्रसन्नता हुई और वह अपने को भाग्यशाली मानने लगा कि उसे प्रभु के दर्शन हो गए। तब उसने वहीं एक शिवलिंग स्थापित किया। वह प्रतिदिन उस लिंग को 108 घड़ों में गंगा जल भरकर स्नान कराता था और फिर विधि पूर्वक उनकी आराधना करता था। उसका मन सदा ही शिव चरणों का स्मरण करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया।
गृहपति ने 12वें वर्ष में प्रवेश किया। नारद जी की वाणी को सिद्ध करते हुए देवराज इंद्र गृहपति के सामने प्रकट हुए। इंद्र ने कहा कि बालक मांगो, क्या मांगते हो। तब इंद्र की बात सुनकर गृहपति ने उन्हें नमस्कार किया और बोला, प्रभु, मैं आपसे नहीं भगवान शिव से वरदान मांगना चाहता हूँ। आप चले जाइए। मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य से कुछ नहीं मांग सकता, क्योंकि शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हीं का भक्त हूँ। गृहपति के इन वचनों को सुनकर इंद्रदेव क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने अपना वज्र निकाल लिया। उनके हाथ में वज्र देखकर बालक को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आ गई और वह डर से मूर्छित होकर गिर पड़ा। ये देखकर भक्त वत्सल भगवान शिव देवी पार्वती सहित तुरंत वहां प्रकट हो गए। जैसे ही उन्होंने गृहपति को छुआ, वह उठ खड़ा हुआ। अपने सामने साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती को पाकर वह रोमांचित हो उठा। उनका रूप करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। इस अद्भुत रूप को देखकर गृहपति मंत्रमुग्ध हो गया और दोनों हाथ जोड़कर देवाधिदेव महादेव जी की स्तुति करने लगा। तब भक्त वत्सल शिव ने हंसते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैंने ही इंद्र को तुम्हारे पास भेजा था। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया गया मेरा ये लिंग संसार में अग्निश्वर नाम से विख्यात होगा और इसके तेज के आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। ये अग्नि और बिजली से रक्षा करने वाला होगा। इस लिंग की पूजा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने गृहपति के माता पिता को बुलाया और सबने मिलकर कल्याणकारी भगवान शिव का पूजन किया। तत्पश्चात शिव जी उसी अग्निश्वर लिंग में समा गए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो। यदि आपको कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो।